हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम अपने कंपनी अकाउंट का जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, जो कि हमारा है प्रोराटा एंड फोरफिटेड शेयर। इसको हम पूरी कंप्लीट तरीके से करेंगे, एक एक चीज देखेंगे हम, इसको कैसे करा जाता है, कैसे प्रोराटा टेबल बनता है, कैसे फोर फीचर की एंट्रीज होती हैं, वन बाय वन हम पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और बहुत ध्यान से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि ये 4 से लेकर 6 नंबर का हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन हमारा है, द डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड कह रहा है, द डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर। क्या है, इन्होंने कितनी शेयर एप्लीकेशन में डाली? 2 लाख लोगों को इनवाइट करा कि आप हमारे, तो हम सारी, अच्छा ऐसा करते हैं, इसकी हम सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं? 2 लाख शेयर। ठीक है, 2 लाख शेयर है। क्या है, फेस वैल्यू है 10 इंच, फेस वैल्यू 10 इंच प्लस क्या है 20% प्रीमियम। तो 10 का अगर 20% करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अगर आप 10 का 20% करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब उन्होंने 10 प्लस प्रीमियम पे इशू करा ना शेयर को, तो 10 प्लस 2, इसका मतलब 12 पे इशू करा है। ठीक है, क्या रहा, एप्लीकेशन पे 5 रुपए, एप्लीकेशन पे कितने 5 है। अलॉटमेंट पे कितने हैं? अलॉटमेंट पे हमारे पास 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूड है प्रीमियम, तो इसका मतलब 2 तो अलॉटमेंट पर होगा और 2 प्रीमियम की वैल्यू होगी। तो ये 4 कैसे बनाए? 2 प्लस 2 करके। और बैलेंस पे मतलब फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे कितना बच गया? टोटल थे 12 में से 5 और 4 9 लेस कर देंगे, तो फाइनल जो हमारी कॉल होगी वो कितने की होगी? 3 की। इट मींस ये भी हमारा कितने का होना चाहिए? 12 का। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, इट मींस 12 की वैल्यू हो गई है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं हमारे पास बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है, बैलेंस ऑन कॉल कह रहा है पब्लिक हैज अप्लाइड 3,20,000 शेयर। पब्लिक ने कितने अप्लाई करे? तो हम करते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अच्छा, ये अप्लाइड है, नंबर ऑफ शेयर, ये है अलॉटेड, इनवाइटेड है। ये क्या है? इनवाइटेड। ये हमारे पास है इनवाइटेड, नंबर ऑफ शेयर इनवाइटेड। ठीक है, और अप्लाइड कितने हुए? अप्लाइड हुए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 3,20,000 शेयर अप्लाइड हुए। ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि भाई सिम्बा एक पर्सन था जिसके पास 15,000 शेयर्स थे, फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी और कॉल मनी भी नहीं दी। इट मींस उसने ये भी मनी नहीं दी। कह रहा है हिज शेयर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। जनरलाइज मतलब हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आप ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, इसमें एक लाइन और थी, कह रहा जो भी हमारे पास पब्लिक हैज इनवाइटेड 3,20,000 शेयर, मतलब पब्लिक ने कितने अप्लाई करे? 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई करे, जिसमें से हमने 20,000 शेयर क्या कर दिया है? 20,000 शेयर को हमने रिजेक्ट कर दिया है, और रिमेनिंग को हमने क्या बोला? प्रोराटा बेसिस पर अलॉट करना है। तो जब भी कहेगा प्रोराटा, तो हमें प्रोराटा के लिए प्रोराटा टेबल बनती है। तो आप बड़े ध्यान से देखना प्रोराटा टेबल कैसे बनती है। ठीक है, प्रोराटा टेबल कैसे बनेगी हमारे पास, यहां हम चेक करेंगे। प्रोराटा टेबल, इसको बोलेंगे प्रोराटा टेबल। ठीक है, प्रोराटा टेबल। ठीक, प्रोराटा टेबल। प्रोराटा टेबल कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से प्रोराटा टेबल होगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला होगा शेयर अप्लाइड, शेयर
अप्लाइड। एक बार चेक करना व्यू आ रहा है, पूरा कैमरे में आ रहा है। दूसरा हो शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड। तीसरे में होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव। चौथे में होगा, यहां पर होगा शेयर कैपिटल, ठीक है, यहां पर होगा शेयर अलॉटमेंट, यहां पर होगा बैंक, ठीक है। और ये हो जाएगा डिस्पोजिशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे टेबल। सो टेबल में क्या है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो हमें करा क्या है, कह रहा है कि 3,20,000 थे, जिसमें से 20,000 वालों को तो कुछ नहीं दिया, एक भी शेयर नहीं दिया है, और बच गए 3 लाख। 3 लाख वालों को कितने शेयर दिए हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और, एप्लीकेशन में कितना रुपए, 5 है, तो 5 रुपीज यहां पर आएगा और 5 रुपीज यहां पर आएगा। जितना भी एप्लीकेशन पे पैसा हो वो यहां पर आएगा और सेम अमाउंट यहां पर भी आ जाएगा। अब देखो, और अलॉटमेंट में कितना, वो अलॉटमेंट पर आएगा, अलॉटमेंट पे 4 है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या करा, जिन्होंने 20,000 शेयर अप्लाई करे हैं उनको क्या करा हमने, एक भी शेयर नहीं दिया, तो बट इनसे पैसा कितना आ गया होगा हमारे पास, 1 लाख रुपए आ गया होगा। अब क्योंकि हमें इनको क्या करना है, रिफंड करना है, तो हमने इनको क्या करते हैं, 1 लाख रुपए बैंक में भेज दिया, रिफंड कर दिया। क्वेश्चन में बोला है आउट ऑफ एप्लीकेशन 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड। अगर 20,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया तो उनका पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमें 3,20,000 टोटल आए थे, 3,20,000 टोटल आए थे, अब हमारे पास 20,000 तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए, तो 3 लाख वालों को हम कितने शेयर देंगे, 2 लाख शेयर देंगे। तो 3 लाख वालों को हम कितने शेयर देंगे, 2 लाख शेयर देंगे 3 लाख वालों को, ठीक है। अच्छा 3 लाख शेयर पर हमें पैसे कितने आएंगे, 3 लाख इंटू 5, 15 लाख। बट क्योंकि हमने अलॉट उनको 2 लाख कर रहे हैं, तो हम अपने शेयर कैपिटल में कितने डाल सकते हैं, 2 लाख इंटू 5 कितने हो जाएगा, 10 लाख। इसका मतलब हमने एडजस्ट कितना करा, 5 लाख। देखो प्रो राटा एडजस्टमेंट होता यही है कि आपने क्या करा, जितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, आपने वो रिफंड ना करके उसको आगे वाली कॉल्स पे एडजस्ट कर लिया हो। तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, ये हो जाएगा आपका 16 लाख, ये हो जाएगा आपका 10 लाख, और ये हो जाएगा आपका 5 लाख, और ये हो जाएगा आपका 1 लाख। अभी हमने करा क्या है, हमने कुछ नहीं करा, हमने ये टोटलिंग करी यहां पर, मतलब इन दोनों को मिलाकर 3,20,000, इन दोनों को सम करेंगे तो 2 लाख, इन दोनों को सम करेंगे तो 15 + 1 16 लाख, इनको करेंगे 10 लाख, इनको 5 लाख, इनको 1 लाख। तो ये आपका प्रो राटा टेबल बन चुका है, ठीक है। सो ये अगर आपका बन गया तो ये लगा लो आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एक बार वीडियो को स्टॉप करना। सो अब हम अपनी जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री, अगर आपको याद हो, जर्नल एंट्री क्या करते हो सबसे पहली, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री आपकी क्या होती है, आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। बट हम स्पेस की प्रॉब्लम होने की वजह से हम उसका टेबल नहीं बना रहे हैं। तो पहले हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें अमाउंट कितना आएगा, बहुत सिंपल। देखो एप्लीकेशन में जो ये वाला अमाउंट है, हमारे पास एप्लीकेशन पे कितना आया, एप्लीकेशन मैंने कितनी रिसीव करी है, 16 लाख की, तो हमारे पास ये आया 16 लाख, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री बड़े ध्यान से देखना, दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट है। अब देखो यहां पर अमाउंट कितना है, सबसे पहले एप्लीकेशन में कितना है, 16 लाख रुपीज है, ठीक है।
शेयर कैपिटल में कितना है देखो, अब आपको इस टेबल का यूज करना है। इस टेबल में क्या रहा है देखो, शेयर कैपिटल में कितना गया 10 लाख, तो शेयर कैपिटल में हम कर देंगे 10 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितना है 5 लाख है, तो शेयर अलॉटमेंट में हम कितना भेज देंगे 5 लाख, और बैंक में कितना चला जाएगा 1 लाख रुपीस चला जाएगा, ठीक है। सो ये जो हमारी मेन 2 एंट्री थी ये तो हमारी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमें 5 लाख रुपए एप्लीकेशन पे जो एडवांस में मिल गया है वो हमने कहां पे भेज दिया है, शेयर अलॉटमेंट पे। इट मींस जब हम थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो उसमें से हम ये वैल्यू, क्योंकि हमें एडवांस मिल गया 5 लाख रुपए, इसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमारी थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसके अमाउंट की। सबसे पहले बताओ मेरे को 2 लाख, अब जो इसकी एंट्री होगी वो कितने से होगी 2 लाख से, क्योंकि हम अलॉट कितने कर सकते हैं 2 लाख शेयर, तो 2 लाख से एंट्री करेंगे तो इसका 2 लाख इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 4, क्योंकि हमारे अलॉटमेंट में कितना है 4 रुपए, तो 4 से हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 लाख इंटू 2, और 2 लाख इंटू प्रीमियम का कितना है भाई, हमने कहा था ना 2 रुपए प्रीमियम का और 2 रुपए शेयर अलॉटमेंट का है, ठीक है। सो यहां पर हो जाएगा 8 लाख, यहां पर हो जाएगा 4 लाख, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 लाख, ठीक है। सो अब हम अपनी फोर्थ एंट्री करेंगे रिसीव की। फोर्थ एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। एक बार चेक करके बताना रक्षित, व्यू सारा आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सो आप लोग समझ चुके हो शेयर अलॉटमेंट में हम कैसे करेंगे, 2 लाख इंटू 4, क्योंकि हमारे पास टोटल शेयर अलॉटमेंट में कितना था 4 रुपए था, 2 रुपए प्रीमियम पे जाएगा और 2 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा। अब बैंक में एंट्री कैसे करेंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्यों ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या था, एक पर्सन था जिसका नाम सिम्बा है, वो 15,000 उसने अप्लाई करा था, ठीक है। 15,000 के शेयर क्या करा उसने अप्लाई करा था, एप्लीकेंट था। एप्लीकेंट का मतलब उसने 15,000 शेयर अप्लाई करा था, बट उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करा, तो भाई उसका अलॉटमेंट मनी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उससे उतना पैसा नहीं मिला। देखो बड़े ध्यान से देखना, वैसे तो मैं यहाँ पे 8 लाख कर देगा, बट नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 8 लाख में से मैं जो मुझे एडवांस पैसा मिल चुका है इसको मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे को क्या हो चुका है, एडवांस पैसा मिल चुका है, ठीक है। सो इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब एक चीज और है, एक सिम्बा था, उसने भी 15,000 पर पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के टाइम पर, बट हम उसको आगे करें उसके लिए एक वर्किंग नोट करना पड़ता है हमें, ठीक है। वर्किंग नोट कैसा होगा, आप बच्चों ने ये टेबल उतार लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं ताकि आपको यहां पर टेबल मतलब वो जो वर्किंग नोट है वो बनाकर दिखा सकूं। आई होप ये आपने उतार लिया होगा, ठीक है। सो हमारा टेबल क्या है, मतलब छोटा सा वर्किंग नोट का पार्ट है। वर्किंग नोट क्या है, देखो वर्किंग नोट है हमारे पास, वर्किंग नोट सबसे पहले ध्यान से समझना, एप्लीकेशन मनी सिम्बा, सिम्बा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिम्बा की बात कर रहे हैं, जो कि क्या एक एप्लीकेंट है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम सिम्बा, रिसीव्ड फ्रॉम सिम्बा से हम कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, कितनी करी होगी, क्योंकि इसने 15,000 शेयर अप्लाई करे हैं, तो इसने 15,000 के हिसाब से पैसे दिए होंगे, और एप्लीकेशन पे कितने हैं 5 रुपए हैं, तो इसने कितने पैसे दिए होंगे 75,000 रुपए दिए होंगे, है ना। बट एक चीज और देखते हैं भाई, 15,000 तो इसने अप्लाई करे हैं ना, कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से देखना, यहां पर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो देखना नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालते कैसे हैं, देखो
हम कंपनी अलॉट कर कितने सकती है? कंपनी अलॉट कर सकती है 2 लाख शेयर, ठीक है। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, कितने आई? 3 लाख की एप्लीकेशन आई, और इसने शेयर अप्लाई कितने करे थे? इसने शेयर अप्लाई करे थे 15,000 रुपए। मतलब जितने भी जो अलॉटमेंट वाली वैल्यू, क्योंकि हमें अलॉटेड निकालने हैं तो हमें अलॉटमेंट वाली वैल्यू को 2,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं, तो 2 लाख हम ऊपर रखेंगे। एप्लीकेशन आई थी 3 लाख की, और इनटू में कर देंगे जितने का वो एप्लीकेंट था, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 शेयर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो 10,000 के हिसाब से उसको पैसे देने चाहिए थे, बट उसने दिए किसके? 15 के हिसाब से दिए। तो इसने, इसका मतलब एक्चुअल मनी पेड फ्रॉम सिम्बा टू सिम्बा, उसको एक्चुअल मनी कितनी देनी चाहिए थी? उसको देनी चाहिए 10,000 इंटू 5, तो कितना हो गया? 50,000। इसका मतलब उसने एडवांस में कितना पैसा दे दिया? एक्सेस मनी। ये होगा हमारे पास क्या? एक्सेस मनी। क्या होगा ये हमारे पास? एक्सेस मनी, ठीक है। अब उसको अलॉटमेंट में कितना देना चाहिए था? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में उसको देना चाहिए था 10,000 इंटू 4, 40,000 देना चाहिए था उसको अलॉटमेंट पे, ठीक है। बट उसने कुछ भी नहीं दिया, बट उसको कुछ एडवांस में है, तो एक्सेस मनी या एडवांस मनी हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। एडवांस मनी कितना लेस कर देंगे? 25,000 रुपए। तो इसने नेट कितना नहीं पे करा? चेक करने का पूरा व्यू आ रहा है। तो उसने नेट कितना नहीं दिया? उसने नेट 15,000 नहीं दिया है। तो नेट 15,000 हम क्या करेंगे? वैसे तो हमें 8 लाख मिलना चाहिए था, बट 5 लाख हमें एडवांस मिल रखा है, तो वो अब नहीं मिलेगा, और 15,000 जो सिम्बा था वो हमें नहीं देगा, तो 15,000 हम ये लेस कर देंगे। तो नेट हमारा अमाउंट हो जाएगा 3 लाख में से 385,000। कितना आएगा? 3,85,000, ठीक है। 3,85,000। बहुत ध्यान से देखना और इसको साथ के साथ लिखते जाना। नहीं लिख रहा तो सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 2,85,000। कितना हो जाएगा? 2,85,000। वेरी गुड, थैंक यू। सो अभी तक आपने इतनी एंट्रीज कर ली है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फाइनल कॉल की एंट्री, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, अब मैं इसको ना रफ करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखना। आपने लिख लिया होगा सारा अपने वर्किंग नोट में, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। सबसे पहले ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, ठीक है। सो अब हमें ऐसे 4th एंट्री करनी है। 4th नहीं 5th एंट्री करनी है। तो 5th एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो आप सभी को पता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो ड्यू कितना करेंगे? ड्यू करेंगे हम सिंपल सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। जो अमाउंट आएगा ड्यू होगा वो होगा हमारे पास 2 लाख इंटू, और हमारे पास फाइनल कॉल पे कितने 3 है, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। 6 लाख, 6 लाख। बट हमें पूरे मिले थोड़ी है, 6 लाख में तो हम लेस कर देंगे, क्योंकि जो एक 10,000 का पर्सन था जिसको हमने 10,000 शेयर अलॉट करे हैं, उससे हमें 3 रुपए नहीं मिले हैं। तो हमारे पास कितना आएगा? 5,70,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,70,000 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमने ये कर लिया इतना पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि भाई उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी। अब अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं बताया था तो हम क्वेश्चन को इतना ही छोड़ देते, बट अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या करना है, उसका शेयर फॉरफिट कर लिया,
तो फोर फीचर की एंट्री करेंगे। तो फोर फीचर की एंट्री देखो कैसे करेंगे, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं। तो फोर फीचर की एंट्री आप सभी लोगों को पता है। देखो फोर फीचर की एंट्री वैसे सिंपल होती है, बट इस केस में क्या हुआ, अब हम अपनी फोर फीचर की एंट्री करेंगे। हमने शेयर एप्लीकेशन की एंट्री कर ली बहुत अच्छे तरीके से, हमने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कर ली, हमने शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री कर ली है। अब हम करेंगे अपने फोर फीचर की एंट्री, ठीक है। सो आप सभी को फोर फीचर की एंट्री पता है। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरिया, टू कॉल्स इन एरिया अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। सबसे पहले क्योंकि यहां पर कॉल्डअप कितना है, कॉल्डअप 10 है, तो हम जो हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा वो कितना आएगा, 10,000 इंटू 10। तो यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा हमारे पास 1 लाख रुपीस, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में वैसे तो हमारा कितना जाना चाहिए, 10,000 इंटू 2 जाना चाहिए, मतलब इतना जाना चाहिए 20,000, बट 20,000 नहीं जाएगा, ये जाना यहां पर 15,000, ठीक है। सो अभी मैं बताऊंगा ये 15,000 कैसे आया। अच्छा, शेयर फॉर फीचर में कितना होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 10,000 इंटू 5, 50,000 होना चाहिए, बट यहां पर अभी चेक करेंगे कि क्या इसमें प्लस माइनस करेंगे। और कॉल्स इन एरिया में कितना होना चाहिए, 10,000 इंटू 7, 70,000 यहां पर होना चाहिए, ठीक है। यहां पर कितना होना चाहिए, 70,000। तो यहां से कितना माइनस करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जितना मिल चुका होता है, और कॉल्स इन एरिया में वो आता है जितना नहीं पे करा होता है। अब हम एक चीज देखते हैं, यहां पर उसने एडवांस में कितना पे कर दिया था, 25,000। मगर एक चीज देखना, जो 25,000 इसने पे करा है, मुझे आप ये बताओ उसको अलॉटमेंट पर उसको शेयर कितने अलॉट हुए थे, 10,000 शेयर अलॉट हुए थे, और अलॉटमेंट में 4 रुपए था, जो कि 2 था हमारा पास अलॉटमेंट का और 2 था प्रीमियम का। मतलब उसको अलॉटमेंट का 20,000 रुपए देना था और 20,000 रुपए उसको देना था प्रीमियम का, ठीक है। बट उसने पैसा कितना दिया था, 25,000। तो 25,000 हम ये मानेंगे कि 20,000 तो उसने अलॉटमेंट का दे दिया था, और 5,000 उसने किसका दिया था, प्रीमियम का दिया था। इट मींस वैसे तो 20,000 आना चाहिए था, बट क्योंकि उसने क्या कर दिया है, 20,000 में से 5,000 वो ऑलरेडी प्रीमियम का पे कर चुका है, इसलिए यहां पर 15,000 आया, ठीक है। अच्छा, अब वो वैसे तो एडवांस में 25,000 उसने दिए हैं, बट 5 रुपीज प्रीमियम का था, तो 5 रुपीज ना करके हम यहां पर 20,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि नेट 5,000 तो जब उसने पे कर दिया है, तो 5,000 का इफेक्ट हम यहां से हटा देंगे, और प्रीमियम से भी हट गया। और जो है 10,000 70,000 था, बट क्योंकि वो एडवांस 25,000 पे कर चुका है, तो हम 25,000 हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा ही टेक्निकल हो गया, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि हमारा रीइश्यू का। तो रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें 2 के डिस्काउंट पे इश्यू करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखने के बाद पूरा व्यू आ रहा है, ठीक है। सो इसमें हमने 6,000 करा, तो 6,000 इंटू 8, यहां पर आ रहा है आपका 48,000। हमें 2 का डिस्काउंट दिया, 6,000 इंटू 2, तो ये हो गया 12,000, और यहां पर हो जाएगा पूरा 10,000, 6,000 इंटू 10, 60,000। ये हमारे रीइश्यू की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। सो अब हम इसकी कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, उसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। सो अब जो हमारा रीइश्यू की सबसे पहले हम एंट्री लिखेंगे, 9th एंट्री। ये हमारी एंट्री कौन सी थी, 7th, ये हुई 8th एंट्री, और ये होगी 9th एंट्री, ठीक है। तो 9th एंट्री पहले लिख लेते हैं। एंट्री होती है हमारी
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, अकाउंट। सो इसमें अमाउंट कैसे हुआ, आप मुझे बताओ अमाउंट कैसे करते हैं। इसमें अमाउंट होता है शेयर फॉरफीचर का, शेयर फॉरफीचर का कितना अमाउंट है 70,000 रुपीज हमें फॉरफीट शेयर पर मिले हैं। ये 70,000 कितने शेयर पर मिले हैं, ये मिला हमें 10,000 शेयर पे, बट हमने रीइश्यू कितने करे हैं 6,000 करे हैं। और क्योंकि हमें इन शेयर पे क्या हो गया है, लॉस हो रखा है, कितने का लॉस हुआ हमें इन शेयर्स पे, रीइश्यू करते समय हमें 10,000 का लॉस हो रखा है, तो ये हो जाएगा 12,000 माइनस। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 7 जा 70, 7 6 जा 42, तो 42,000 माइनस 12,000, तो नेट आपका आ जाएगा 30,000। तो 30,000 आपका यहां पर आ जाएगा और 30,000 आपका यहां पर जाएगा। आई होप ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन अगर मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन दिया सीबीएसई ने, तो मैक्सिमम टफनेस यही क्वेश्चन की हो सकती है। इसलिए जो बच्चे 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं उन बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।